अब इसके लिए हमको देश को तोड़ना पड़े हम तोड़ देंगे, समाज को बांटना पड़े हम बांट देंगे, लेकिन बाय हुक एंड क्रुक हम समाज को उस हालत पे लेके चले आएंगे जहां हेवायर हो जाए, जहां सब कुछ जो है सो बिखर जाए, और इस बिखराव में हम अपना माल समेट लें। प्रियंका गांधी के खिलाफ सीरियस एलिगेशन है, राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के खिलाफ घपले साबित हो गए हैं। अब वो अदालत में साबित होना है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूफ के हिसाब से, जिसे ये लोग कहते हैं ईडी का। अब इनको मालूम है कि राहुल गांधी की चोरी साफ पकड़ी जा चुकी है, सोनिया गांधी की चोरी पकड़ी जा चुकी है, प्रियंका गांधी की चोरी पकड़ी जा चुकी है। इनको जेल जाना तय है। ये सिर्फ जेल नहीं इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि ये गांधी परिवार के हैं, इस परिवार के हैं, और ये फिर ये लोगों को ये गुमराह करेंगे कि हमें गलत फंसाया जा रहा है। आईने की तरह साफ है, ये साफ पानी जिसको कहते हैं ना, समुद्र के नीले पानी की तरह, जिसमें आप सैंड को देख सकते हैं, बालू को देख सकते हैं, उस तरह से राहुल और सोनिया गांधी का केस डेक्कन हेराल्ड वाले केस में साफ है, और प्रियंका गांधी का केस लैंड डील में है। इन सारे केस में इन सबके नाम आए हैं, इनको जेल जाना है। उससे बचने के लिए ये नाटक जाति का वॉर छेड़ दो और इधर ये कम्युनल वॉर छेड़ दो, और इस सब के आगे अब ये हो गया है टैरिफ का वॉर। अब ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से इनको खाद पानी मिल गई। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, एंड वॉट एवर ट्रंप इज सेइंग ही इज राइट। वो कह रहे हैं कि ट्रंप सही बोल रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। मोदी अपने मित्र अडानी के लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमी में कुछ हो ही नहीं रहा है। जो इकोनॉमी अभी अब थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, उसको कह रहे हैं राहुल गांधी की ये डेड इकोनॉमी है। ठीक है, राहुल गांधी को पूरा प्रेरोगेटिव है, अधिकार है बोलने का, वो बोल रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं, किसकी भाषा बोल रहे हैं? अमेरिकी प्रेसिडेंट की भाषा बोल रहे हैं। वो यहां ये भी कह सकते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते, कि हमारी इकोनॉमी में अगर कोई चुनौतियां हैं तो हम उस चुनौती को ठीक से देखेंगे, हम इंटरनली हम लोग कैपेबल हैं उस चुनौती को देखने के लिए। हाउ कम ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस is saying that Indian economy is dead economy? This is not cup of tea of Donald Trump, अमेरिकी प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट आना चाहिए था लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से कि ये हमारा इंटरनल मामला है, हमारी इकोनॉमी डेड है कि लाइव है, ये हम लोग तय करेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन होता है ये सलाह देने के लिए दुनिया को? हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल स्टेटमेंट को कैसे काउंटर करें, उसका रिएक्शन क्या हो, उसकी प्रतिक्रिया क्या हो, ये पॉलिटिकल समझ नहीं है जिस व्यक्ति को। वो व्यक्ति एस्पायर कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, और मनमोहन सिंह की कैबिनेट में इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं, कैबिनेट के बर्थ को स्वीकार नहीं किया क्योंकि गांधी परिवार तो बना ही है सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो किसी के अधीन कैसे रहेगा? 15 प्रोविंस के चुनाव में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव था, उसमें से 15 में से 13 विरोध, सारे के सारे, एक वोट नहीं नेहरू को मिला था, 13 पटेल के पक्ष में था, और एक दो जो वोट था वो कृपलानी और किसी और के पक्ष में। एक भी वोट पंडित नेहरू के पक्ष में नहीं था, लेकिन फिर भी पंडित नेहरू को गांधी जी के अनुशंसा पे बना दिया, जिसको आजकल लोग कह रहे हैं कि पहली वोट चोरी थी वो, लेकिन इनको उस पर कोई आपत्ति नहीं है। गांधी ने कहा कि पटेल के नेतृत्व में, पटेल को समर्थन है, पटेल के नेतृत्व में आप सरकार में शामिल होइए। नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया, मुंह फुला के बाहर चले गए। नेहरू ने कहा कि अगर मैं बनूंगा तो प्रधानमंत्री ही बनूंगा, पटेल का नेतृत्व स्वीकार नहीं करूंगा। आज ये घूम घूम करके पटेलों को भड़का रहे हैं, पटेलों को जाके कह रहे हैं कि आप ओबीसी हैं, हम आपके हाथ में सत्ता देना चाहते हैं। जिस हाथ में इनके दादा नाना नहीं सत्ता दिए, उनको जाकर के समझा रहे हैं, ये किसको मूर्ख बना रहे हैं। ये है कांग्रेस का इतिहास, और इस प्रकार से राहुल गांधी काम कर रहे हैं।
अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इनके हाथों में सत्ता देंगे। कुल मिलाकर के, और ट्रंप की भाषा में इको कर रहे हैं, ट्रंप के स्टेटमेंट को इको कर रहे हैं। किनके कहने पर? जिनमें इतनी पॉलिटिकल मर्यादा नहीं हो कि एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट पे क्या रिएक्शन होना चाहिए, कैसे रिएक्शन होना चाहिए। खुद नरसिम्हा राव ने वाजपेयी जी को भेजा था, ये भूल गए। खैर, नरसिम्हा राव को तो इन्होंने अपने कांग्रेस कार्यालय में आने नहीं दिया। मैं कांग्रेसियों से या कांग्रेसी जो वर्कर हैं, मैं मेरा उनके प्रति कोई इलबिल नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए, उनको अपने नेतृत्व ये सवाल पूछना चाहिए कि आपका इतिहास जो है वो बहुत दागदार है, और इस तरह की बात आप कर रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि बांग्लादेश बन सकता है, आपके नेता कह रहे हैं कि श्रीलंका बन सकता है भारत। मतलब जिस आधार पर बांग्लादेश में कू हुआ, लोग घुस गए, वही रणनीति बनाई जा रही है। मतलब जो डीप स्टेट तैयारी कर रहा है, उसके लिए आप खाद पानी दे रहे हैं। लेकिन मोदी मोदी है। मोदी ने करारा जवाब दिया मित्रों, डीप स्टेट को और खास तौर से ट्रंप को। मैं ट्रंप की अभी कुछ दिन पहले तक तारीफ करता था कोविड को लेकर के, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से इस बार सत्ता में आने के बाद बदले हैं, मुझे भी ऐसी आशा नहीं थी। लेकिन खैर, वो अपने राष्ट्र के लिए सोच रहे होंगे। वहां डीप स्टेट के कब्जे में खुद है ट्रंप। एलन मस्क जैसे लोगों से इनका 36 का संबंध हो गया। बड़े अच्छे हैं एलन मस्क, और बहुत मानवतावादी हैं, और वो अच्छा काम भी कर रहे थे, लेकिन उनसे इनका 36 का संबंध हो गया। मोदी के साथ चीन भी आ गया, मोदी के साथ यूरोप का फ्रांस भी आ गया, और मोदी ने इंग्लैंड को भी कह दिया कि भैया हमारे साथ खड़े रहो। अभी साथ नहीं खड़े रहते तो तुम्हारी औकात कुछ है नहीं, लेकिन तुमको हमारे ही साथ रहना पड़ेगा, वहां कुछ दाल नहीं गलने वाली है। तो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी ने बात कर ली, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। रसिया ने, रूस ने कहा कि हम 5% और हम आपको फ्री कर रहे हैं, घटा रहे हैं तेल की कीमत, बोनांजा दे दिया। बोला और हम घटा रहे हैं, आप खरीदिए हमसे तेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूस, चीन, फ्रांस, इन सबको कॉन्फिडेंस में लिए हुए है। अभी मोदी को जाना है संघाई कोऑपरेशन समिट में, और उसके पहले मोदी ने अपनी तैयारी कर ली। ब्रिक्स में अभी आपने देखा कि कैसे ब्रिक्स ब्राजील के नेता माल्यार्पण कर रहे हैं मोदी जी को। साउथ अफ्रीकन जो ग्लोबल साउथ है, वो भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका स्टैंड अलोन हो जाएगा अगर भारत से दुश्मनी लिया तो। और ये बात मैं पूरी मजबूती से कह रहा हूं, अमेरिकी डिपेंडेंट है इंडियन पे, यह गलतफहमी अमेरिका ना पाले। अमेरिका स्टैंड अलोन हो जाएगा। और ये बात जब जब इन्होंने टैरिफ बढ़ाई, 2 दिन तक सरकार सारी चीजों को देखती रही। इसलिए मैं कहता हूं कि ये मोदी है, और मोदी ये काम कर रहे हैं। मोदी को आप हल्के में मत लीजिए। मोदी है तो यहां बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने वाले जो कल्पना कर रहे हैं ना, वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उनका स्वप्न साकार नहीं होगा। चाइना साथ में खड़ा हुआ, अभी चाइना कितना भरोसेमंद है कहना मुश्किल है, लेकिन रूस पूरी मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा है। एक जो पड़ोसी है, जो अभी अपने महबूबा के लिए 16 करोड़ रुपए लुटा रहा है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जो मुनीर महबूब मुनीर अपनी महबूबा मरियम के लिए 16 करोड़ रुपए लुटा रहा है, वो देश जो है वो अभी नया नया प्याज खाया है, तो थोड़ा ज्यादा अभी अजान पड़ रहा है वो अमेरिका के फेवर में। तो वो सबका हिसाब बराबर होगा, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन मोदी को डिस्टेबलाइज करने के लिए जितनी रणनीतियां बन रही थी, सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी, धरी की धरी रह गई है। चाइना, रसिया, फ्रांस सबने भारत के साथ अपनी मित्रता को और मजबूत कर दिया है, और सबने एक स्वर से कहा है कि ये जो डिसीजन है ट्रंप का टैरिफ हाइक करने का और इलॉजिकल टैरिफ हाइक करने का, ये किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। जयशंकर ने साफ साफ कहा
कि भाई आप हमसे ज्यादा तेल कोई और खरीद देश भी खरीद रहा है और आपका अपना व्यापार रसिया के साथ अनवरत जारी है, चाहे यूरेनियम का हो चाहे अन्य चीजों का हो। तो आप भी इन ए वे आप रसिया को वॉर फीडिंग कर रहे हैं, तो आप मुझे क्यों एक्यूज कर रहे हैं? तो भारत अपनी डिप्लोमेटिक स्तर पे अमेरिका को संदेश दे रहा है और अमेरिका में भी दो फाड़ हो चुका है। 70-80% अमेरिकन ये मानने लगे हैं कि भारत के साथ जो इतनी गहरी दोस्ती थी, उस दोस्ती को अमेरिका लूज कर रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और चाइना इसमें बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है। चाइना को मालूम है कि भारत के साथ दोस्ती अगर हम करेंगे तो हमारा माल बिक जाएगा और हम दोनों प्राचीन सभ्यता है। एक बात और है कि चाइना के साथ जो भारत के संबंध हैं, उसको भारत को भी रीलुक करना चाहिए। ये जो अविश्वास का वातावरण तैयार किया गया भारत और चाइना के बीच में लंबे समय से, इसकी तरफ भारत को रीलुक करना चाहिए और चाइना को कन्विंस करना चाहिए। और चाइना को हालांकि कई बार भरोसे तोड़े हैं चाइना ने, लेकिन फिर भी चाइना अब उस स्थिति में नहीं है कि चाइना अब डायरेक्ट वॉर करने की हालत में है, वॉर करना चाहता भी नहीं है। चाइना इज ए बिजनेस कंट्री नाउ। उनको मालूम है कि अगर हम किसी से युद्ध करेंगे तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। तो चाइना के साथ भारत अपने रिलेशन को रिलुक कर भी रहा है, समर्थन चाइना की तरफ मिल भी रहा है, रेसिप्रोकल रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। उसी तरीके से रसिया से हो रहा है। अभी फ्रांस ने भी का सहमति जता दी है। तो यूरोप के जर्मनी, फ्रांस या और दूसरे देश जो हैं, वो भी भारत के साथ खड़े हैं। तो ट्रंप को भारत ने आईना दिखा दिया है, मोदी ने आईना दिखा दिया है। ट्रंप को झुकना पड़ेगा। ट्रंप भारत को नहीं झुका सकता और जब तक मोदी है, तब तक तो आप इसकी कल्पना मत कीजिए। वो जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो उसके ये मुनीर हैं, जो पूरी दुनिया में ब्रीफ कर दिया और उसने झूठा बयान जारी कर दिया जिससे थोड़ी किरकिरी भी हुई। उस पर थोड़ा-सा डिप्लोमेटिकली हमको लगता है कि बहुत चौकन्ने नहीं रहे हम लोग। उस पर काम करना चाहिए मोदी जी को। लेकिन मोदी जी अब पूरी तरह से ये ध्यान रखें कि ये जो कुछ मोल हैं आपके सिस्टम में अभी भी जो आपको गेट्स के करीब ले गया था, उसे पहचानने की आवश्यकता है। ये वक्त आ गया है जब आपको ये पहचानना चाहिए। डब्ल्यूएचओ वगैरह से भी आपको थोड़ा बाहर निकलने की आवश्यकता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीजों को ध्यान में रख करके काम कर रहे होंगे और देश के आम नागरिकों से ये अपील है कि भारत को डिस्टेबलाइज करने की जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, उसको हम सब एक साथ मिल करके ही खारिज कर सकते हैं। हमारे मतभिन्नताएं हो सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसीज का जहां तक बात है, हमें एकजुट रहना पड़ेगा।